जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ठंडी तो एकदम ख़त्म, गर्मी आ गई है और पढ़ाई भी दमदार चल रही है सर, एकदम जोरों पे है। खूब पढ़ रहे हैं कि नहीं सर? पढ़ तो खूब रहे हैं। समझ में कितना आ रहा है सर? आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो सब तैयार हो गए हैं? संडे क्लास नहीं होती क्या? संडे क्लास लाई जाए क्या? संडे के दिन क्लास नहीं होती है। अगर आप लोग चाहें तो क्या संडे को क्लास कराई जाए, कुछ स्पेशल क्लास? ठीक है, स्ट्रेटजी मोटिवेशन टाइप में कुछ क्लास लाई जाएगी। ठीक है, तो सब तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? जैसा कि पोल में आपको पता है सर, किसकी क्लास होनी है आज? टेक्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को नहीं समझ में आता सर टेक्नोमेट्री कैसे पढ़ें, तो आज के बाद आपको टेक्नोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। सर ऐसा है? जी हाँ, आपने सही सुना कि टेक्नोमेट्री आज के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़नी है। हम इसमें सारी बातों को करेंगे जितनी भी आपने सोची होगी। कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं, और पेपर यहीं से आएगा। तो टेक्नोमेट्री चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सबको दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा है, सब बैठ गए हैं। लगभग 20-25 मिनट की क्लास होगी, क्योंकि आज के थंबनेल पे लिखा आपको मिलेगा बेसिक ऑफ टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का आज बेसिक बात करेंगे, जो आपने 9th में, 10th में, 11th में कुछ कुछ बातें पढ़ ली हैं। कल की क्लास जब आएगी तब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में PYQ, ढेर सारे क्वेश्चन और जितने बचे कॉन्सेप्ट हैं सबको खल्लास करेंगे 3 क्लास में टेक्नोमेट्री की। तो कितने क्वेश्चन आते हैं सर, पढ़ें क्यों इसको? तो नंबर ऑफ वेटेज की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की कितना आता है, तो कम से कम ऑन एवरेज मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन का मतलब सर 30 से 35 नंबर। जी हाँ, तो 30-35 नंबर आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, 30-35 आपको लेना है। अब क्या क्या पढ़ना है सर, ये बात करेंगे। तो नजरें स्क्रीन पे, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको दुगनी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। आपका प्यार बहुत अच्छा लगता है मुझे। कितना अच्छा कमेंट! आप कमेंट के चक्कर में मत रहा करिए। ठीक है, थोड़ा लगे कि आप पढ़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत प्यार, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब टाइम कम है। मात्र 35 दिनों का, 30 दिनों का टाइम बचा हुआ है। खूब पढ़ना है। अभी क्या एक हम लोग अनाउंसमेंट करना है आप सबके सामने कि काफ़ी बच्चों का कमेंट्स था कि सर क्या GAT नहीं हो पाएगा? GAT के लिए हम एक नई रणनीति के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम केवल PYQs एनालिसिस करेंगे पिछले 10 ईयर का। उसी से रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट भी आपको जस्ट ऑन स्पॉट बताते रहेंगे। तो कैसा रहेगा? तो अभी आपको तैयार होना है इसके लिए। बाकी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सर इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें थोड़ा सा टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे आते हैं। टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं सर, वही करेंगे। सर इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे सर? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। तीसरे में हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। जैसे ही हम आइडेंटिटीज की बात कर लेंगे, आइडेंटिटीज के बाद जस्ट हम आगे बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स, जैसे ही हम क्वाड्रेंट्स पढ़ लेंगे, कुछ हम स्पेसिफिक एंगल पढ़ेंगे। सम स्पेसिफिक एंगल। अगला क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करेंगे। इसके बाद बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक हैं इसमें, जिसकी भी हम बात करेंगे। एंड इसमें PYQs की बात करेंगे। देन इसी की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो बड़ा चैप्टर लिया है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे।
इसी में हम लास्ट दिन जब आएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो इतना बड़ा चैप्टर है सर, ये देखिए, इसको छोड़ के जाना क्या? तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, काफी लंबा पोर्शन है, खूब क्वेश्चन आते हैं, हर जगह इसका यूज है। कैलकुलस पढ़ेंगे, पूरी टेक्नोमेट्री है, फंक्शन पढ़ें तो टेक्नोमेट्री है, तो टेक्नोमेट्री है ही है, मैट्रिक्स पढ़ें तो टेक्नोमेट्री, कहीं छूटेगा नहीं। तो चलिए बेसिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। आज हम तो सिलेबस आप नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं आज, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज टेक्नोमेट्री? टेक्नोमेट्री क्या है? इसकी खोज इसलिए की गई क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स को मेजरमेंट करने के लिए टेक्नोमेट्री शब्द की यूज किया गया। तो टेक्नोमेट्री का छोटा सा फुल फॉर्म अगर देखने की कोशिश करें तो एक है ट्राई, एक है गॉन, एक है मीटरिंग। ट्राई का मतलब आपको पता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मीटरिंग का मतलब होता है मेजरमेंट। जिस हम इन 3 साइड्स के बने ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे वही हमारा ट्रायगोनोमेट्री कहलाएगा। इस ट्रायगोनोमेट्री के लिए कौन सा ट्रायंगल होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? व्हिच एंगल जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो जाए? 90 हो जाए। क्या? 90 हो जाए, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो जाए? 90 हो जाए, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल का कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, तो इसके सामने की साइड्स क्या कहलाती है सर? परपेंडिकुलर। और जिस पे लाइन हमारा एंगल बना होता है वो हमारा होता है बेस, और जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका सेंस आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर आते हैं। तो ट्रायगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड से बने किसी भी फिगर से किसी भी ट्रायंगल का हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, इसका यूज बहुत सारा है, वो भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बेसिक बातों के साथ। तो क्या है हमारा टॉपिक? राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा देखने की कोशिश आप यहाँ करिए, मैं 2 फिगर बनाऊंगा आपके सामने। मैं आपके सामने 2 फिगर बनाऊंगा, दोनों को आपको एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम, ये पहले इस पे बात करेंगे। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल 90 मानेंगे, ठीक है। तो जब हम ये हमारा एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने की लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। जिस लाइन पे एंगल बना होता है वो हमारा कहलाता है बेस, और जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हमने क्या बताया? थीटा से फ्रंट की लाइन को परपेंडिकुलर, जिस लाइन पे हमारा एंगल बनता है उसे बेस, एंड बड़ी वाली साइड्स को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है सर। तो इस फिगर को आप जरा देखने की कोशिश करिए, क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सर एंगल हमारा इस पॉइंट पे है सी, यहाँ पर हमारा एंगल ए पॉइंट पे था, तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस डज नॉट चेंज एनीथिंग। ठीक, तो आप नोट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, नोट, क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछा गया है, नोट परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड ऑन थीटा, डिपेंड ऑन थीटा। मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है एंड बेस है वो थीटा पे डिपेंड करता है। जैसे ही थीटा चेंज होगा ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई होगी। यहीं से हमारा एक बेसिक चीज, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आगे हम इसी में थोड़ा सा बात करें। सर आपने एक नाम लिया पाइथागोरस। पाइथागोरस, व्हाट इज पाइथागोरस? इन्होंने एक आपकी थ्योरम दी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बड़ी साइड्स का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या बोला सर आपने? बहुत समझ नहीं आया। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने बोला
कि परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम ऑन स्पॉट इसको यूज करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा लगना चाहिए कि सर क्या बताया आपने। तो ये सब आपने पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में, 12th तो किया है सबने ना। अरे सर मजाक मत करिए, 12th तो पास होना सब, तभी तो एनडीए कर रहे हो। तो ये हमारी पाइथागोरस आपको क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एंगल चेंज होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो इतनी बातों के बाद अब हम सीधा आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 टाइप ऑफ रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से, थोड़ा सा एक बॉक्स बनाइएगा और बाकायदा लिखिएगा, इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं है। मान लीजिए हम साइन ए की बात करते हैं तो ए लेंगे, साइन ए। हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम थीटा, तो हम इसे थीटा ले लेंगे, नहीं काफ़ी बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, हम इधर थोड़ा सा लिखेंगे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड टैन थीटा। ये ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने की भी बात रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सर चीज़ों को एकदम बाकायदा समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप बोल दीजिएगा, क्योंकि ये इतनी बेसिक कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, एक बात ये भी आप नोट रखिएगा। लेकिन मैंने आपको सारे कुछ बताने का वादा किया है, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ होती है। क्योंकि जब फाउंडेशन कमज़ोर हो तो बिल्डिंग बड़ी नहीं बना सकते आप, और जब फाउंडेशन मजबूत हो तो बिल्डिंग चाहे जितनी ऊँची हो जाएगी। तो नज़रें स्क्रीन पे हूँ, ये छोटे टॉपिक में समझ में आते तो ये तो सर कॉन्सेप्चुअल है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको इसमें। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको याद करने का आप एक तरीका भी लिख सकते हैं इधर में थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन आप याद करिएगा, अगला तीन इसी को अपोजिट कर दीजिएगा, वो बन जाएगा आपका दूसरा। ये आपके लिए जरूरी है और पूछा भी जाता है। तो कभी कभी आपको एक दो चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे कि हमने कहा अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो वैल्यू 1 हो जाती है। सर दिखाइए, नहीं मानेंगे ऐसे, कहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाते हैं। हमने कहा कि अगर टैन थीटा को हम जो है साइन थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है टैन। सर साइन की वैल्यू क्या है P अपॉन एच, पर कॉस की वैल्यू B अपॉन एच। पर हमने एक चीज़ पढ़ी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये टैन के इक्वल में है। तो हम कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं बताएंगे बिना प्रूविंग के, क्लियर। तो इसको आप थोड़ा सा इरेज करिए और नोट करिए कि क्या सर सही बताया आपने। हाँ, तो आप यहाँ पर हम दो चीज़ पॉइंट लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा लिखिएगा कि हम टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सर इसको वही अपोजिट कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। उम्मीद करते हैं आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। सर कोई खाना है अच्छा लगेगा क्या, मतलब समझ में आ रहा होगा। तो साइन को ये लिख सकते हैं, कॉस को ये लिख सकते हैं, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्या दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो आप बताइएगा, ठीक है। रेशियोज में इतनी बातें हमने कर ली, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो अब लिखने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करिएगा इसे। हम कोई चीज़ भी आपको बताएंगे तो बिना प्रूविंग के नहीं। हमने आपको बताया या बताने वाले हैं कि किसी भी दो रेसिप्रोकल वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है। क्या बोला कि अगर सर साइन थीटा और कॉस थीटा का
मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आता है। पर करिए, साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू कॉसेक की वैल्यू आपने निकाली हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, पी से पी कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो समझ में आया। इसको भी आप नोट करने की कोशिश करिएगा। दूसरा क्या लिखने वाले हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1, फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो 1। इसको भी आप नोट ही कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत बार पेपर पूछाया गया है कि क्या होता है अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये होता है अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं किया, कर लिया। तो आगे चलते हैं, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आते हैं। थोड़ा आज की क्लास तेज और रफ्तार में होगी क्योंकि 72 पाजी है। क्या सर, क्या कह दिया, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। हम आइडेंटिटीज की बात करने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज दैट मीन्स आपके पास 3 आइडेंटिटी होती है। कौन कौन सी, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी पे हम चर्चा करेंगे और ये होती कैसे है इस पे भी चर्चा करेंगे। प्रूविंग कराएं, मत कराइए सर, क्या करोगे जान के। हम आपको इसी से अगली दो निकाल देंगे, वो कैसे, एक पे पहले चर्चा कर लेते हैं। इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम इसी को और लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बात आप यहाँ नोट रखिएगा कि जब कभी भी हमें साइन थीटा निकालना होगा तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अंडर रूट कर देंगे। ठीक, ऐसे ही हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। तो जो अगली आइडेंटिटी बनती है हमारी, हमने कहा इस इक्वेशन फर्स्ट को कॉस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कहा बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। बोथ साइड जब आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस अपान साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो अगली आइडेंटिटी बन के आती है वो यही होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम और थोड़ा सा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इस पे और चर्चा करेंगे कि ये और क्या होता है, इसको अभी हम और आगे तक लेके जाएंगे कि क्या होता है सर। तो इतना एवरेज नोट कर लीजिए, हम यहाँ से चर्चा करेंगे, यहाँ से नोट कर लिया। कुछ समझ में आ रही बातें, क्या किया सर आपने, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है। डिवाइड करने पे क्या आया है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आया है देखने की कोशिश करिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर इतना तो आपने लिख दिया, मैं समझ पा रहा हूँ, इसको प्लस माइनस भी कर देंगे, हम समझ रहे हैं। पर जो अब बताने जा रहे हैं बहुत जरूरी है, हर बार पेपर में आया है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, ए अर्थ में पढ़ा था। बेइज्जती ना करिए सर, अरे तुम्हारी इज्जतें क्या है यार जो बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं ए, इसको एज्यूम कर लेते हैं बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर क्या लिख सकते हैं हम, एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, लेटेस्ट दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ चमका सर, चमका, ये बहुत, अगर इतनी वैल्यू आपको दे दी जाए, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा। यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको एक वैल्यू दे दे तो दूसरी क्या होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, PYQ है, हमने दे दिया कॉसेक थीटा माइनस क्वाट थीटा इज इक्वल टू P। फाइंड इट कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा। क्या होगा? आपको दिख रहा है सर हमें ये निकालना है, ये दिया गया है, तो डायरेक्ट वो क्या होता है 1/P होता है यहाँ से। नहीं तो आप बोथ साइड स्क्वायर करते, खूब जूझते, खूब परेशान होते, तब वैल्यू निकल के आती। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? दिख रहा है सबको? नोट कर लिया? चलिए तीसरी आइडेंटिटी क्या है वो यहाँ नीचे हम चर्चा कर लेते हैं। तो जब तीसरी आइडेंटिटी बन के आती है, जब उसी क्वेश्चन को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हो तब आता है। तो फार्मूला क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आया कैसे? उसी आइडेंटिटी को हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को कॉस स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया। तो इसको किया तो क्या हो गया, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब सॉल्व किया तो क्या आया, ये आया। ये भी सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल। तो लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है, पुट अप हुआ है, तो इसको आप छोड़ के नहीं जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक कुछ तो क्लियर हुई होंगी। कल की आइडेंटिटीज में हम कुछ बेसिक फार्मूलेज या बहुत सारी और नई आइडेंटिटी के बाद कोऑर्डिनेट्स के आगे के चैप्टर पे हम जाएंगे। तो ऐसे ही क्लासें आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी क्योंकि अपलोड नहीं होता, आपको बताया है रीजन क्या है। और GAT के लिए हम सब आपके लिए मदद करेंगे। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी मेहनत ही आपको रंग लाएगी। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद।